आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने भगवद गीता शब्द अभी अभी सुना मेरे मुंह से, इससे पहले कभी सुना ही नहीं था? ऐसा कोई है जिन्हें भगवद गीता क्या है पता ही नहीं है? ऐसे कोई है? या फिर जिनको सिर्फ भगवद गीता नाम सुना है लेकिन क्या है ये नहीं पता? आप में से कोई बताना चाहेगा भगवद गीता है क्या एग्जैक्टली? मतलब कौन सी बुक है ये? कौन सी बुक है? या किसके बीच का कन्वर्सेशन है भगवद गीता? कृष्ण और अर्जुन। और अर्जुन को क्यों बोला भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता? हाँ, अर्जुन का मनोबल, मन का जो बल है उसको क्या बोलते हैं? मनोबल। मन का बल। तो जनरली हमारा भी मन का बल क्या रहता है? कमजोर रहता है। इसीलिए हमें भी क्या पढ़ना चाहिए? मन का बल, यानी कि हमारा भी मन क्या है? कमजोर है। कमजोर है। तो हमारा मन कैसे कमजोर है बताएंगे आप लोग? मतलब क्या क्या आप क्या सिम्टम देखते हैं कि माइंड कमजोर है? चंचल, मन चंचल है, मतलब कमजोर है ना। और भाग जाता है। भाग जाता है कि बहुत सारे अर्थ है, तो इसको ऐसे ही लेते हैं, भाग जाता है। और काबू में नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मन को देखा है? किसी ने नहीं? अच्छा, तो जिस चीज को देखा ही नहीं हम उसको वश में कैसे करेंगे? काबू में कैसे लाएंगे? हाँ, वही हम चर्चा करेंगे आज, है ना। मन होता है कि नहीं? लेकिन होता है, दिखता नहीं। मतलब जो चीजें दिखती नहीं वो होती है। होता है ऐसा नहीं? कई बार मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भगवान तो दिखते ही नहीं, तो होते भी नहीं। हाँ, नास्तिक होते हैं। दो शब्द है, क्या क्या? नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक और आप लोग क्या हैं? आस्तिक किसको बोलते हैं? तो विश्वास रखते हैं आप लोग? क्यों? आके भगवान ने बोला था कि विश्वास रखना है। क्या कारण है विश्वास रखते हैं आप लोग? मम्मी पापा रखते हैं? अच्छा, अच्छा रीजन है। गुड पेरेंटिंग। मन करता है, मन करता है इसलिए। और कल मन नहीं करेगा तो? हाँ, नहीं, कई बार मन मान लो कुछ और चीजों में भी करता है। मन तो बहुत कुछ करता है कि नहीं? क्या भगवान पे विश्वास रखने से बहुत अच्छे भक्त बनेंगे आप। और आस्तिक और नास्तिक है ना। तो आस्तिक है ना, आस्ति मतलब होता है, अस्ति मतलब है। अस्ति संस्कृत में अस्ति का क्या अर्थ होता है? है। आस्तिक का अर्थ होता है जो यह मानता है, यह जानता है कि भगवान है। आस्ति, अस्ति इति अस्ति, है ना। जो मानता है, जानता है कि भगवान है, मानता है ना, जो जानता है, विश्वास है, श्रद्धा है, उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक। जो भगवान के एग्जिस्टेंस को जानता है, एग्जिस्टेंस को, उसको बोलेंगे आस्तिक। एग्जिस्टेंस यानी कि होता है उनके उपस्थिति को जानता है, उपस्थिति को कि हाँ है वो, उनको बोलते हैं नास्तिक। न इति अस्ति, जो कहता है नहीं है। कौन नहीं है? भगवान नहीं है। जो कहता है कि भगवान नहीं है वो कौन होते हैं? तो नास्तिक बनने के लिए भी हमें भगवान शब्द का उपयोग करना पड़ता है ना।
ऐसा कोई नास्तिक उसको बोलते हैं जो भगवान नहीं है ऐसा मानता है ना, भगवान के एग्जिस्टेंस को वो स्वीकार नहीं करता है। भगवान है लेकिन उसे स्वीकार नहीं है। तो भगवान दोनों परिस्थिति में रहेगा, कब कब, आस्तिक और नास्तिक दोनों में। जो आस्तिक है वो भगवान के एग्जिस्टेंस को समझेगा और जो नास्तिक है वो नहीं समझेगा, लेकिन भगवान अपने जगह पे रहेंगे। तो आस्तिक और नास्तिक हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन भगवान के एग्जिस्टेंस तब भी रहे। जैसे चोर होता है, चोर पुलिस को नहीं मानता, राइट? वो चोर का बस चले, अगर चोर चाहे तो पुलिस को बोले कि पुलिस की जरूरत ही नहीं है हमें, तो है। चोर से अगर आप पूछा जाए कि समाज में पुलिस की आवश्यकता है, तो चोर क्या बोलेगा? नहीं। लेकिन पुलिस होता है। तो वैसे ही जो भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। तो अच्छा, आप लोग तो सब के सब स्वीकार करते हैं, क्यों करते हैं? किसी ने देखा है भगवान को? नहीं देखा है ना? किसी ने नहीं देखा है? सबसे आपने पूछा? सबसे तो किसी ने देखा होगा, हमें नहीं पता। किसी ने दर्शन करके आए कि नहीं आप लोग मंदिर से? नहीं दिखे वहां, तो वहां है लेकिन हमें नहीं दिखा, राइट? कई बार हम देख के भी चीजों को नहीं देख पाते, अनदेखा नहीं, दिखता ही नहीं, देख ही नहीं पाते, क्योंकि देखने के लिए क्या लगता है? क्वालिफिकेशन। क्या लगता है? क्वालिफिकेशन। सामने कोई वस्तु है लेकिन जरूरी नहीं कि हम जो देख रहे हैं वही वो है ना? देखने के लिए क्वालिफिकेशन लगता है। जैसे इस रूम में हम अभी क्या देख रहे हैं? यहाँ सामान रखा हुआ है, राइट? सामान है, आप सब लोग बैठे हैं, माइक है, लैपटॉप रखा हुआ है, टेबल है, स्क्रीन है, ये सब दिख रहा है। बैक्टीरिया दिख रहे हैं आसपास? दिख रहा है कि नहीं? उसे देखने के लिए क्या लगेगा? क्वालिफिकेशन लगेगा, है ना? एक बायोलॉजिस्ट रहेगा, अपना माइक्रोस्कोप लेकर अगर चलता रहेगा तो उसे दिखेगा। हवा है यहाँ पर, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन तो कई यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें जो हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम वो क्वालिफिकेशन अगर जनरेट करेंगे, लाएंगे, तो हम वो चीज देख सकते हैं, राइट? तो वैसे ही भगवान भी है ना? जैसे आप में से कुछ लोग लाइट के बारे में पढ़े होंगे, है ना? साइंस में आता है लाइट। तो लाइट जो है, कितने प्रकार का लाइट होता है? लाइट बहुत होता है ना, लेकिन हम लोग कौन सा रेंज के लाइट को देखते हैं? कौन सा हमें दिखता है? विजिबल रेंज, है ना? विबग्योर बोलते हैं। 7 रंग होते हैं जो जिससे बना हुआ है। हिंदी में क्या बोलते हैं विबग्योर को? विबग्योर ही बोलते हैं ना, जो 7 रंग का होता है ना, रेनबो कलर है। विबग्योर जो है एक लाइट का एक रेंज है ना? उस रेंज तक ही हम देख पाते हैं। उसके आगे और पीछे और भी बहुत सारे लाइट होते हैं। रेड क्या कौन से होते हैं? एक्सरेज लाइट, गामा रेज। गामा रेज देखा आपने? एक्सरे कराया होगा आप में से बहुत लोगों ने। लेकिन एक्सरे का जो रेज है, जो लाइट है एक्सरे, वो हमें दिखता है, लेकिन होता है ना, जो डॉक्टर है तो उसे पता है कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, क्या हो, लेकिन हमें नहीं दिखता। उसी तरह से हर चीज हम नहीं देख सकते, हर चीज हम नहीं सुन सकते, राइट? उसे देखने के लिए, जानने के लिए क्या लगता है? एक क्वालिफिकेशन लगता है। तो ऐसे भगवान को भी जानने के लिए, समझने के लिए क्या लगता है? क्वालिफिकेशन लगता है। जैसे मैथ्स में इंटीग्रेशन आता है। कितने लोग ने सुना इंटीग्रेशन? है ना? इंटीग्रेशन का साइन कैसा रहता है? बड़ा एस, एस के साथ। तो इंटीग्रेशन का एस जो होता है ना, बड़ा सा होता है। लेकिन जो 5वीं क्लास का बच्चा है, 6वीं क्लास में पढ़ता है, उसे अगर इंटीग्रेशन का साइन बना दिया जाए, इंटीग्रेशन फिर x² dx ऐसा करके, तो वो समझेगा उस चीज को क्या है? क्या बोलेगा? भैया ने गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? एस को इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, एस छोटा होता है। कैपिटल एस भी इतना बड़ा नहीं होता है,
और कैपिटल एक्स पे एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर में नंबर कहाँ से आता है? अल्फाबेट के ऊपर नंबर डलता है कभी? लेकिन मैथमेटिक्स जो पढ़ेगा उसको पता है ना वैल्यू उसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बचपन में हम दोनों चीज अलग पढ़ते हैं, ए बी सी डी अलग होता है, टेबल 1 2 3 अलग होता है, दोनों को कंबाइन नहीं करते हैं, राइट। अभी कर दिए तो जो छोटा बच्चा उसे नहीं समझ में आएगा, राइट। लेकिन उसे कौन समझ सकता है? जो 10वीं पार कर लिया, 10th पार कर लिया, कॉलेज में है, उसे समझ में आएगा। आएगा कि नहीं? हो सकता है अभी कुछ लोग 10वीं से नीचे, आप में से कुछ ऐसे 10वीं क्लास से नीचे 10th से, तो अभी नहीं समझ आ रहा होगा आप लोग को, राइट। ऐसे ही यही बताना चाह रहा था। तो जब हमें वो क्वालिफिकेशन लगना चाहिए, जब भगवान कौन है जानने के लिए। तो अभी हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 ध्यान योग। चैप्टर का नाम क्या है? ध्यान योग। तो अभी हम सब क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, ध्यान योग करेंगे। ध्यान योग का अर्थ समझेंगे, है ना, क्या होता क्या है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे माध्यम बताए हैं, तरीके बताए हैं। योग का क्या अर्थ होता है, मैं पिछली क्लास में भी हमने चर्चा किया था। योग किसको बोलेंगे? योग क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? योगा किसको बोलते हैं? योग। हाँ बोलिए। खुद को जानने का एक प्रोसेस, तरीका, ठीक है। और यस, जोड़ना, है ना। योग का जो जनरल मीनिंग हो क्या है? जोड़ना। तो जब यहाँ योग की बात कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? स्वयं को भगवान से जोड़ना। भगवान मतलब भगवान को जानना, है ना, भगवान को जानना, इसको क्या बोलते हैं? तो भगवान को जानने का जो माध्यम है ना, उस माध्यम को क्या बोलते हैं? योगा। कौन जानेगा? हम जानेंगे। हम मतलब कौन है? हम आत्मा, है ना, शरीर। अभी हमें क्या दिखता है? शरीर दिख रहा है, राइट। आपके बाजू में एक शरीर होगा, बैठा होगा, है ना। लेकिन शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। जैसे गाड़ी के अंदर में कौन होता है? ड्राइवर, राइट। गाड़ी जो है, अगर मान लो कोई बहुत अच्छा गाड़ी हमने बनाया, है ना, BMW ऐसा कुछ, लेकिन उसके अंदर अगर ड्राइवर नहीं है और गाड़ी अगर कहीं पर खड़ा हुआ है, तो कभी अपने आप वो गाड़ी चलेगा? गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर। ड्राइवर के बिना गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। जब बड़ा से बड़ा जो है एरोप्लेन जो है, अगर एयरपोर्ट पे खड़ी है तो वो क्या रहेगा हमेशा? जब तक पायलट जो है आकर उसे स्टार्ट नहीं करेगा, राइट। उसी प्रकार से शरीर है। कैसा है शरीर? जब तक ये शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर चलेगा, और जब तक जैसे ही आत्मा शरीर से निकलता है क्या होता है? शरीर फुल स्टॉप लग जाता है। देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को, जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है? वो शरीर पूरा वही रहता है, राइट। लेटा होता है बेचारा और रोते रहते हैं, फिर रोते हैं ना, क्या रोते हैं, क्या बोल के रोते हैं? वो चले गए, है ना। मेरा दोस्त था, मेरा पति था, हस्बैंड था, ऐसा करके, है ना, वो चले गए। कौन चला गया? शरीर तो वही है कि नहीं? लेकिन जो चले गया उसको आपने कभी देखा था? क्योंकि जिसको तो आपने देखा तो क्या है, वहीं पर सो गया रहता है परमानेंटली, है ना। और जो चला गया उसको हमने कभी देखा ही नहीं, और उसके लिए हम क्या करते हैं? ये जाने के बाद, जब तक था बेचारा तब तक तो हम उसे जाने ही नहीं कि वो है कौन, है ना। और आत्मा के जाते ही शरीर को आप रखते नहीं हैं अपने पास, क्या करते हैं? तुरंत उसको जला देते हैं, या फिर मिट्टी में उसको दफन कर देते हैं, गाड़ देते हैं, है ना। या फिर कहीं ऐसे फेंक देते हैं जैसे कोई खा ले उसको, किसी का पेट भर जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक इस शरीर का क्या है?
वैल्यू है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है, शरीर का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और उसके बाद आप देखना, हालांकि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके आसपास रोने वाले रहते हैं लोग, उसको लेके रोएंगे, लेकिन रोते रोते अगर 2 दिन 3 दिन भी मान लो उसके सामने बैठ के रो सकता है कोई शरीर के सामने? क्यों नहीं रो सकते हैं? हाँ, क्या होएगा? हाँ, शरीर क्या लगेगा? धीरे धीरे सड़ने लगेगा। जब शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर क्या होने लगा? तो ये शरीर तभी तक जीवित है, तब तक इसका वैल्यू है जब तक इसमें क्या है? आत्मा है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलेगा क्या होता है? शरीर अपने आप इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक डिकम्पोजिशन। क्योंकि ये शरीर क्या से मिलकर बना है? हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व से मिलकर बना है। कौन से 5 तत्व है वो? 5 तत्व। सबसे पहले क्या? अर्थ, मिट्टी है ना, फिर वाटर है ना, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व है हमारे शरीर में, है ना। मिट्टी है कि नहीं? तभी साबुन लगा के नहा जाओगे आप लोग। पानी तो ये पीते हैं, हवा लेते हैं। अग्नि, अग्नि है कि नहीं शरीर में? कैसे अग्नि है? हाँ, अच्छा, गुस्सा आता है। अग्नि कैसे है? हाँ, जब आप खाना खाते हो तो खाना डाइजेशन होता है कि नहीं उसका? पचता है। कैसे पचता है? अग्नि। अब में से कितने लोग का फीवर हुआ है कभी? बुखार। शरीर में क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर कहाँ से आता है? वो अग्नि किधर से आता है? बाहर से। किधर से आता है? शरीर में ही रहता है। इम्बैलेंस होता है, जैसे ही बॉडी क्या होता है? बॉडी हीट हो जाता है, राइट? तो अग्नि कहाँ है? और एम्प्टी स्पेस है, यानी आकाश। तभी कई बार आपको ढकार आना या फिर यॉर्निंग जो होता है ना, एम्प्टी स्पेस। तो ये शरीर है। लेकिन भगवत गीता में अर्जुन को जो है भगवान श्री कृष्ण सिर्फ शरीर के बारे में नहीं बताते हैं, एक और चीज के बारे में बताते हैं। क्या के बारे में बताते हैं? आत्मा के बारे में, कि आत्मा क्या है। अर्जुन को बोलते हैं कि पहले जानो क्या, कि आत्मा क्या है। तो भगवत गीता का जो सबसे बेसिक नॉलेज है वो क्या है? आत्मा के बारे में जानना, सोल के बारे में। सबसे पहले ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो नहीं हूं तो फिर क्या हूं? आत्मा। ये जानना, और ये जानने के बाद ये समझना कि ये सोल यानी कि आत्मा है क्या, किस चीज से मिलके बना है, ये समझना। तो हम जो है इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं भगवद गीता के चैप्टर 6 श्लोक संख्या 1 की ओर। अरेंजमेंट जो किया था उनको देखो, लैपटॉप चल नहीं रहे। हम प्रेयर करते हैं पहले, है ना। तो प्रेयर आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, मैं बोलता हूँ, है ना। जो दोहरा सकते हैं अच्छी बात है। क्यों प्रेयर करते हैं? क्योंकि इससे जो है ये मंगलाचरण बोलते हैं इसको, है ना। इन्वायरमेंट, हालांकि कीर्तन जो होता है उससे प्यूरिफिकेशन होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता में टोटल कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर हैं। कितने श्लोक हैं टोटल? 700 श्लोक।
700 श्लोक्स में कितने श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं? 574। अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं? हाँ 84। और धृतराष्ट्र ने और संजय ने कितने श्लोक बोले हैं? 41। कितने टोटल मिलकर कितने हुए? 700, है ना? तो आप श्लोक दिखा रहे हैं क्या सारे प्रो स्क्रीन में? हाँ प्रो, एक सेकंड में मीट बंद हो गया, उधर रिकॉर्डिंग हो रहा है उधर तो। सो श्लोक 1 ध्यान योग से मैं पढ़ता हूँ क्योंकि स्क्रीन में आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं पढ़ता हूँ। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोतु स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिय। ये जो है श्लोक नंबर 1 है 6वें चैप्टर का। इसका अर्थ है श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो समाज में जो मिसकंसेप्शन है ना उसके बारे में है ना, संन्यास को लेकर के या फिर कि भगवत गीता में क्या दिया है, सब कुछ छोड़ने को दिया गया है क्या, है ना। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं ना भगवत गीता पढ़ेगा तो क्या होएगा, सब कुछ घर को त्याग देगा, इस प्रकार से सोचते हैं, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर है क्या ऐसा है सत्य में, है ना, ऐसा है कि कैसा है कि यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, वो योगी नहीं है जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो अभी हम इसका अर्थ समझेंगे क्या है ना। तो ये योग यहाँ पर भगवान जो है अभी कर्म योग के बारे में बता रहे थे 5वें चैप्टर तक। 5वें चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बताए। अभी जो है कर्म योग से अर्जुन को कहाँ पर लेके जा रहे हैं, ध्यान योग में, और ध्यान योग के बाद भक्ति योग में। क्योंकि ध्यान योग के बारे में जब अर्जुन सुनेंगे आगे तो बोलते हैं कि ये मन को जो वश में करने वाला बात है मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं क्या को वश में कर सकता हूँ, हवा को, वायु को मैं रोक सकता हूँ लेकिन अपने मन को नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर फिर भगवान सॉल्यूशन देते हैं, उपाय बताते हैं कि मन को फिर वश में कैसे करना है, मन को बंधु कैसे बनाना है, क्वांकर कैसे करना है ना, वश में कैसे लाना है। तो आप सबने योग सिस्टम के बारे में सुना होगा ना, अलग अलग योगा सिस्टम शास्त्रों में दिया है, अनेक प्रकार के योग बताए गए हैं। कर्म योग, फिर ध्यान योग जिसमें अष्टांग योग भी आता है, फिर भक्ति योग, ध्यानों के ज्ञान योग भी बोला जाता है। इस प्रकार से अनेक योग के बारे में बताया गया है। तो ये योग क्यों हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्यों हमें योगा करना चाहिए। योगा मतलब कि जब योग की बात कर रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं जो बाबा रामदेव सिखाते हैं, है ना, उस योग की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या है जो रामदेव जी सिखाते हैं, बाबा रामदेव, हाँ, वो सिर्फ प्राणायाम है ना। योग का वो भी अष्टांग योग जो है उसमें का सिर्फ एक पार्ट है। अष्टांग योग में भी हमने पिछली बार देखा था कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना, अनेक 8 प्रकार से होते हैं। उसमें से जो प्राणायाम वायु के साथ है ना, वायु को अंदर बाहर करना, एक नाक दबा के दूसरे नाक से निकालना, है ना, ये क्या है, सिर्फ एक उसका पार्ट है। योग मतलब होता है कि ऐसे कार्य जिससे हम भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बैठे, उस एक्टिविटी को बोलते हैं। तो योग का अर्थ बताया गया क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि योग करने से हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां यानी कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5
कर्मेंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं और 5 इंद्रियों से कर्म करते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। ये और मन है, मन है तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफाई मतलब इसको शुद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में जो हमारी इंद्रियां क्या हो गया है, इम्प्योर, उसको प्यूरिफिकेशन कर, जैसे वाटर, पानी, पानी जब इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है उसको, हाँ, प्योर करना पड़ता है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, उसको जाना पड़ता है, वहां से इम्प्योरिटी जो है निकलता है, राइट, उसको प्योर कर। उसी प्रकार से जो हमारा मन है, मन को भी शुद्ध करने का जो प्रक्रिया है, प्यूरिफाई करने का प्रक्रिया, उसको क्या बोलेंगे, योग बोला गया है। तो योग का अर्थ ही है कि हम अपने कार्यों को, अपने इंद्रियों को किसी माध्यम से क्या करें, शुद्ध करें। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, श्री भगवान वाचा, है ना, इसका क्या अर्थ हुआ, श्री भगवान वाचा, भगवान ने जो कहा। तो भगवत गीता में भगवान कौन बोल रहे हैं, भगवत गीता कृष्ण बोल रहे हैं, सुन कौन रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। और एक जगह कहीं और बैठकर कौन सुन रहे हैं उसको, संजय सुन रहे हैं, और किसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो वेद व्यास जी जब इसको लिखते हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो लिखते हैं जब धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं तो बोलते हैं क्या, धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र ने कहा, है ना। जब संजय कहते हैं तो क्या बोलते हैं, संजय वाचा। जब अर्जुन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, और जब कृष्ण बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, है ना। कृष्ण जब बोल रहे हैं तो उसमें श्री कृष्ण वाचा नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान वाचा। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि जो भगवान है वो कौन है ना, भगवान किसे कहते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो यहीं से हमें समझ में आता है कि जो कृष्ण है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनकी स्थिति अलग है बाकियों से। नहीं तो वेद व्यास जी चाहते तो लिख सकते थे ना, श्री कृष्ण वाचा, लेकिन ऐसा ना लिख करके क्या लिख रहे हैं वो, भगवान वाचा। सो भगवान वाचा, तो भगवान किसे बोलते हैं, भगवान की परिभाषा क्या है, आप में से किसी ने सुना है भगवान किसे हम बोल सकते हैं। भगवान के शास्त्रों में बताया गया कि भगवान कौन है, यस, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये तो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान कैसे वो बताया गया। लेकिन भगवान की परिभाषा तो शास्त्र में बताया गया कि ना, भगवान हम किसे बोलेंगे, तो शास्त्र बोलता है कि जिसके पास संपूर्ण प्रकार से षड ऐश्वर्य है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, आपुलेंसेस, जो 6 ऐश्वर्य जिसके पास कंप्लीट रहेगा, कंप्लीट मतलब 100%, उसे हम क्या बोलेंगे, भगवान बोलेंगे। ये 6 ऐश्वर्य कौन से हैं, ये 6 आपुलेंसेस कौन से हैं, तो पराशर मुनि है एक, है ना, पराशर मुनि जो है बताते हैं क्या, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। कौन कौन से, सबसे पहला जो है वो है फेमस, है ना, ख्याति। तो इस संसार में जो सबसे ज्यादा जो भगवान होगा, सबसे ज्यादा क्या रहेगा, उसकी ख्याति रहेगी, फेमस रहेंगे, ऑल फेमस, कंप्लीटली फेमस। तो अभी सबसे ज्यादा फेमस कौन है इस संसार में, उनके अलावा कोई और। तो इस संसार में आप देखो हर कोई थोड़ा थोड़ा फेमस रहता है ना, जैसे आप भी फेमस होंगे कहीं पर तो होंगे, घर में ही होंगे कम से कम, घर में ही रहेंगे, नहीं तो कोई स्कूल में रहता है, कॉलेज में फेमस रहता है, राइट। कोई हो सकता है पूरे मुंबई में फेमस हो, है ना, कोई पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, जैसे देश का अमेरिका का प्रधानमंत्री, इंडिया का अमेरिका का राष्ट्रपति, इंडिया का प्रधानमंत्री, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन ये जो हमारी जो ख्याति है, हम जैसे फेमस हैं, तो ये फेमस कितने दिनों के लिए है,
कुछ समय के लिए है, राइट। उसके बाद हमें कोई याद रखने वाला नहीं है। उसके बाद हमारी ख्याति क्या हो जाएगी, मिट जाएगा, राइट। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी ख्याति जो है चिरकाल से, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, कोई समय नहीं है फिर, है ना, बिगिनिंगलेस, एंडलेस, है ना, आदि और अंत नहीं है, जो पूर्ण रूप से ख्याति है। तो कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्ण रूप से ख्याति है, भगवान, है ना, भगवान श्री कृष्ण या फिर उनके दूसरे अवतार। ये पहला हुआ ख्याति। ख्याति के बाद तो दूसरा आता है, वो है बल, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ तो होता ही है, राइट। आप में भी एक बल होगा, हो सकता है 10 किलो उठा सके, 50 किलो उठा सके, कोई ऐसे 500 kg उठा सके। अभी तक सबसे ज्यादा कौन उठा है, कितना केजी का है? हाँ, हनुमान जी ने। इधर होता है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग, कितने का है? 500 kg, 500 kg स्ट्रेंथ। उस तो 500 kg उठाने के लिए उनको कितने साल प्रैक्टिस करना पड़ा? मैं कब से प्रैक्टिस कर रहा है। तो बल है ना, जिसके पास पूर्ण बल है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सकता है कि सारा बल मेरे पास है, या फिर मेरे से ज्यादा बल इस संसार में और किसी के पास नहीं रहेगा, ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। जो अभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वो भी थोड़े समय में क्या हो जाएगा, उसका बल क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। फिर उसको भी कप का, एक चाय का कप उठाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये संसार में ऐसा बल है। लेकिन आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण जब 7 साल के थे तो उन्होंने अपने बल को एक बार दिखाया था। क्या किया था उन्होंने? गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया था। कौन से जिम में जाकर प्रैक्टिस किया था उन्होंने? उसमें जिम होता नहीं था, इसलिए भगवान ने एडमिशन नहीं लिया। तो भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा, राइट। स्ट्रेंथ में ही इज ऑल स्ट्रेंथ, ही इज ऑल स्ट्रेंथ, संपूर्ण बल। तो जो दूसरा डेफिनेशन, दूसरा जो कैटेगरी है वो है जो भगवान है, जो अपने आप को भगवान बोलेगा, उसके पास संपूर्ण बल होना चाहिए, है ना, संपूर्ण बल। और उसके बाद जो तीसरा है वो है ब्यूटी, सुंदरता। और ये जो 6 क्वालिटी जो बता रहे हैं वो एक व्यक्ति में होना चाहिए सब कुछ। ऐसा नहीं कि इनमें खाली ब्यूटी है तो स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है तो फिर नॉलेज अभी और आएगा, अभी और 2-3 ना, सब जो 6 हम देख रहे हैं 6 एक व्यक्ति में संपूर्ण पूरा होना चाहिए। तो ब्यूटी, सबसे सुंदर कौन है इस संसार में? आप सब लोग भक्त हैं इसीलिए कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं हर बात। और आगे बढ़ेगा, अब तो भक्तों में महान हो गए। तो इस संसार में क्या होता है, मिस वर्ल्ड क्या होता है, चैंपियनशिप, क्या बोलते हैं उसको, मिस वर्ल्ड ही बोलते हैं ना, हाँ, यूनिवर्स। उसमें दूसरे यूनिवर्स भी आते हैं पार्टिसिपेट करने, नाम से यूनिवर्स, राइट। आते हैं क्या दूसरे यूनिवर्स से कोई? तो सबसे सुंदर, लेकिन आप देखो ये संसार में जो सबसे सुंदर है उसको भी आप जब सुबह जब उठेगी वो, तो आप देखोगे तो आपको सुंदर नहीं लगेगा क्या? जब 2 घंटे मेकअप करने के बाद आपको उससे पहले आप नहीं समझ आया है, फिर नहीं समझ आया है ना, हाँ आया, समझ में आया। इसीलिए सुबह उठ के नहीं देखना चाहिए, उठते ही किसी का चेहरा, खासकर माता जी का, है ना, तो डर भी सकते हो आप, ऐसा कोई बोल रहा था। तो सुंदरता है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कितने सुंदर है, शास्त्रों में बताया गया है कि उनका एक नाम ही है। क्या नाम है उनका? मदन मोहन। मदन मोहन, मदन मोहन का अर्थ होता है जो मदन को भी अट्रैक्ट कर ले, कामदेव।
कामदेव के प्रभाव से एक्चुअली संसार में हर किसी में जो है ना, जो इच्छा है ना, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन आता है ना। एक लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। किसके कारण होता है? कामदेव के प्रभाव से, कामदेव के प्रभाव के कारण। तो बोलते हैं कि ऐसा कामदेव भी भगवान श्री कृष्ण को देख करके अट्रैक्ट हो जाता है। और एक कामदेव नहीं, ऐसे हजारों कोटि कामदेव जो है भगवान को देख करके पूरी तरीके से उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं। संपूर्ण सुंदर, इतने सुंदर। और ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो सुंदर नहीं दिखते थे, फिर थोड़ा उनको मेकअप करना पड़ा, ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ा, फिर थोड़े बड़े हुए तो अच्छे दिखे, फिर ऐसा नहीं। और इस संसार में हमें दिखता है जो छोटा रहे, समय के साथ शरीर का जो लश्यर है ना, जो सुंदरता, वो क्या होता है? छीड़ हो जाता है। जैसे अभी जो सबसे सुंदर होगी कोई है ना इस संसार में, वो 40 साल बाद सुंदर रहेगी, वैसे कैसे हो जाएगी? सुंदरता चला जाएगा, छीड़ हो जाएगा। तो इस भौतिक संसार में जो सुंदरता है किसी व्यक्ति में भी, थोड़ा थोड़ा जो सुंदरता है हम में या फिर किसी में आता है, जो सुंदरता का भाग, वो भी भगवान से ही आता है ना, भगवान से ही आता है वो। इसीलिए किसी को अगर अट्रैक्ट होना भी है तो किसकी ओर होना चाहिए? भगवान। तो ये तीसरा क्वालिफिकेशन, ब्यूटी। सबसे पहला क्या था? ख्याति, फिर बल, फिर ब्यूटी, है ना। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान। तो ज्ञान किसके, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है ना। तो अभी तक जो सबसे संसार जो सबसे ज्यादा ज्ञानवान रहा, ज्ञानी रहा, वो कौन था? आइंस्टाइन, है ना। जिन्होंने अपने ब्रेन का कितना % यूज किया? हाँ, पॉइंट में आता है ना, पॉइंट में आता है, ऐसा भी नहीं 1%। तो यहाँ का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हम लोग कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास पूरा ज्ञान है और मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी और के पास नहीं है, या फिर मैं इस संसार के हर चीज को जानता हूँ, ऐसा कोई क्लेम कर सकता है? नहीं। लेकिन भगवान जो वो रहेंगे उसको संपूर्ण ज्ञान, उनको हर किसी का नॉलेज रहेगा। जैसे मेरे को मेरे बॉडी के बारे में नॉलेज है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, आपको आपके बॉडी के बारे में नॉलेज है, लेकिन भगवान वो होगा जिसे सबके बॉडी के बारे में नॉलेज रहेगा। और क्या भगवान को सबके शरीर के बारे में नॉलेज रहता है? कैसे? तो भगवान जैसे मेरे को मेरे शरीर के बारे में नॉलेज है, आपको आपके शरीर में दर्द होगा तो मुझे अनुभव नहीं होगा। वो आप बोलोगे कि मुझे दर्द हो रहा है तो मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ कि कितना दर्द होगा, लेकिन मैं वो नहीं समझूंगा कि आप कितना दर्द हो रहा है, कैसा हो रहा है। समझ सकता हूँ क्या? नहीं, कितना भी आप बताने का प्रयास करो। लेकिन जो भगवान है, भगवान को हर किसी के शरीर में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कुछ भी घटना घट रहा है वो सब उनको पता है। क्यों? क्योंकि भगवान हर किसी के शरीर में किस रूप में है? परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में सबके शरीर में है। तो आपके शरीर में कुछ होता है तो उनको पता चलेगा, किसी और के शरीर में कुछ होता है तो भी पता चलेगा। तो ज्ञानवान जो उसके बाद आता है, हमने कितना देख लिया? 4। और आपुलेंस, आपुलेंस यानी कि होता है जिनके पास सबसे ज्यादा धन हो, पैसा। तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जो क्लेम करेगा कि नहीं मेरे पास संसार का सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है और ये पैसा कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। समय के साथ उसका पैसा क्या है? डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन भगवान के बारे में जब आएगा तो भगवान के पास संपूर्ण धन है ना, उनके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए क्या? क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में ही कौन है? लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण कमल में रहती है, तो उनके पास पैसे की कमी होगी कभी? और जो छठवा है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि ये सब होने के बाद भी, या फिर जो ये सब होने के बाद भी जो त्याग 100% जो रिनाउंस्ड है, त्याग है जो जिसमें सब ये सब होने के बाद भी उस चीज से अटैच नहीं है। जैसे संसार में आपके पास अगर कुछ थोड़ा सा आता है तो हम क्या होते हैं? उस वस्तु से
अटैच हो जाते हैं, राइट। जैसे आपके पास फोन आया तो फोन से आप अटैच रहते हैं, डिटैच रहते हैं। फोन कहीं से गिर गया तो गिरने से पहले ही आपका हृदय टूट जाएगा, वो उससे ग्लास टूटने, अटैचमेंट, राइट। हर वस्तु से संसार में हमारे पास जो कुछ भी रहता है, छोटा से छोटा हर चीज, और खाली हम ही नहीं, इवन जो हर जानवर, कोई भी जीव जंतु है, हर जीव को भी अपने चीजों से क्या रहता है, आसक्त रहता है। आप देखना चिड़िया जो है हमेशा अपने घोंसले के लिए कैसे बनाने के लिए, चींटी जो चींटी आप देखना कैसे अपने सामान, कुछ भी खाने की वस्तुओं से कैसे लेके जाते रहती है। तो इस संसार में हर जीव आसक्त है, लेकिन जो भगवान रहेगा, है ना, जो भगवान, वो कंप्लीट डिटैच रहेगा सब होने के बाद। तो हम ये भगवान के जीवन में देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, भगवान किस प्रकार से आसक्त नहीं है सारा चीज होने के बाद भी। कोई उदाहरण दीजिए। भगवान कहाँ के राजा बने, द्वारका के। और मान लो कोई इतना पैसा किसी के पास रहेगा, है ना, वो किसी का ड्राइवर बनना पसंद करेगा। आप अभी संसार में सबसे अमीर आदमी कौन है, हाँ, तो इलॉन मस्क जो है किसी का ड्राइवर बनना पसंद करेंगे। उनके पास ड्राइवरों की लाइन लगी होगी, कितने ड्राइवर होंगे। इलॉन मस्क दूर हो गए, चलो भारत देश में सबसे अमीर कौन है अभी, अंबानी जो किसी का ड्राइवर बनेंगे क्या, नहीं बन सकते, राइट। वो क्या है, स्टेटस के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हालांकि द्वारका के राजा थे, लेकिन वो किनके ड्राइवर बने, रथ चला रहे मतलब क्या है, ड्राइवर, सारथी, है ना। तो उस पोजीशन को भी लेने को तैयार हो गए। और आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, जब रथ चला रहे, युद्ध होता है, तो रथ को क्या लेना पड़ता है, कभी राइट कभी लेफ्ट में ले जाना पड़ता है। और ये दोनों हाथ से जो है अर्जुन क्या चला रहे हैं, बाण चला रहे हैं, ना, तीर चला रहे हैं। तो पूरा फोकस कहाँ रहता है, युद्ध करने में। तो उस समय बोलने का समय नहीं होता है कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है। उनका कोड रहता है क्या, उनको अपने पैर से मार के बताना रहता है, राइट जाना है तो राइट साइड, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट, इस तरह से। तो जब अर्जुन को कुछ बोलना रहता था कि राइट चलना है लेफ्ट चलना है, तो अर्जुन कैसे बताते थे भगवान को, अपने पैर से मार कर कंधे पे, है ना। तो उस पोजीशन को भगवान ने स्वीकार किया। इसलिए जो ये 6 ऐश्वर्य है जिसके पास रहेगा वो क्या है, भगवान है। तो ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति संसार में हमें दिखता है जिसके पास बल, है ना, संपूर्ण रूप से फेमस हो, ख्याति हो, धन हो, स्ट्रेंथ हो, ब्यूटी, ये सब हो, नहीं ना। तो इसीलिए जो है वेद व्यास जी यहाँ पर क्या लिखे हैं, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं अभी, क्या बोले, अनाश्रिता कर्म फलम। अनाश्रिता, अनाश्रिता पहला शब्द क्या है, अनाश्रिता। अनाश्रिता, अनाश्रिता का अर्थ होता है शरण लिए बिना, शरण लिए बिना। किस चीज का, कर्म फलम, कर्म फलम। तो शरण लिए बिना अगर कोई किस त्याग कर देता है ना, किसका शरण लिए बिना, हाँ यार, भगवान का शरण लिए बिना अगर कोई चीज का हम त्याग कर देते हैं तो वो रियल में संन्यास नहीं कहलाएगा। या फिर कर्मफल, कर्मफल। तो इस संसार में आप देखो हर कोई क्या रहता है, अपने कर्म के लिए आसक्त रहता है, कर्म फल के लिए। कोई मेहनत पढ़ाई करते हैं, क्यों करता है, रिजल्ट अच्छा है। कोई जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हाँ, सैलरी आएगा। अगर जॉब कर रहे हैं और उसको जॉब में बोल दिया जाए, उसके बॉस ने बोल दिया कि तुम मेहनत करो, काम करो, लेकिन तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगा, तो जॉब करने जाएगा अगले दिन से, नहीं जाएगा। तो कर्मफल, कर्मफल से आसक्त। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कर्मफल से आसक्त है और उसके बाद भी उस चीज को दिखावे के लिए छोड़ रहा है ना, मन में अभी उसके त्याग नहीं आया और सिर्फ दिखाने के लिए अगर वो छोड़ रहा है तो क्या है, वो सही नहीं है। उससे अच्छा क्या है कि वो क्या करे, अपना कर्म करे, अच्छे से कर्म करे।
स सन्यासी च योगी च। इसीलिए क्या बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त। अगर कोई कर्म कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है और उस कार्य को भगवान के सेवा में लगाया है ना, भगवान के लिए कर रहा है, भगवान के कार्यों में लगाया है और अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो ऐसा योगी क्या के बराबर है, वो सन्यासी के बराबर है। तो ऐसे योगी में और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली सन्यासी कहने का अर्थ है कि हमारे शास्त्रों में 4 आश्रमों के बारे में बताया गया। कौन कौन से आश्रम है वो? 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में है ना। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी रचना है, 4 वर्ण और आश्रम। तो 4 कौन कौन से है वो? ये है, सबसे पहला है वो है ब्रह्मचारी आश्रम, है ना। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये 4 डिवीजन किया गया है और ये 4 डिवीजन से शास्त्र बोलता है कि हर मनुष्य को, हर पुरुष को इस 4 डिवीजन से गुजरना चाहिए। सबसे पहला क्या है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। या फिर ऐसा समय जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, अपने लाइफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। लर्निंग का पीरियड। तो ये कब, कौन सा है? ये जीवन का जो फर्स्ट 25 ईयर है, 25 साल, इसे क्या बताया गया है? ब्रह्मचारी। इस समय व्यक्ति को ट्रेनिंग लेना चाहिए कि कैसे जीवन को आगे जीना है, या फिर कैसे अपने मन को वश में करना है, या फिर किस प्रकार से जो है हमें भगवान की शरण लेना है। ये फर्स्ट 25 ईयर में ट्रेनिंग मिलता है। इसके बाद कौन सा आता है? ये 25 साल होने के बाद व्यक्ति कौन से आश्रम में एंटर कर सकता है? गृहस्थ आश्रम। और वहां पर वो अपना फैमिली रन कर सकता है ना। वहां पर गृहस्थ अपना धन इकट्ठा कर सकता है, पैसे इकट्ठा कर सकता है। और इस प्रकार से कितने दिनों तक चलता है? 50 साल तक। 50 के बाद क्या आता है? वानप्रस्थ। और नंबरिंग भी आप देखेंगे तो 50 के बाद हम क्या बोलते हैं? 50 के बाद कौन सा नंबर आता है? 51, फिर 52, फिर 53, 1 आ रहा है लास्ट में, है ना। 51, 52, फिर 54, है ना, 1। तो ये दिखाता है कि 50 के बाद व्यक्ति को कहाँ चला जाना चाहिए? 1 में जाना चाहिए। 50 के बाद फिर उसको अपने घर को जो है, अपने घर को अपने बच्चे के नाम पर कर, है ना, बच्चे के नाम पर उसको और अपनी पत्नी को, दोनों को कहाँ जाना चाहिए? 1 मतलब कि भगवान के धाम को जाना चाहिए। 51 के बाद धाम को जाना चाहिए। भगवान के अलग अलग जो तीर्थ स्थान है वहाँ भगवान का दर्शन करें, भगवान के बारे में सुने, जाने, है ना, प्रिपेयर करें। जो उसने 25 साल तक जिया था, है ना, 25 साल तक जो सीखा था उसे आप 50 के बाद फिर कंटिन्यू करें। और फिर 51 से लेकर के 75 तक ये वानप्रस्थ आश्रम। और 75 के बाद फिर क्या आता है? संन्यास। 75 के बाद जो है व्यक्ति को अपने पत्नी को, अपने वाइफ को जो है बच्चे के अंडर में रख करके उसको क्या करना चाहिए? संन्यास लेना चाहिए। संन्यास मतलब अभी उसको 75 साल का जो अनुभव है जीवन का, है ना, योग का, है ना, शास्त्रों का, इस चीज को क्या करना चाहिए? उसे पूरे संसार में फैलाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए 75 के बाद। तो ये क्या है? ये 4 आश्रम जो है शास्त्रों में बताया गया है। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ऐसा कोई संन्यास ले लेता है लेकिन उसके लिए क्वालिफाई नहीं है तो अच्छा नहीं है। बोलते हैं उससे अच्छा कर्म करे, और ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता रहेगा सही तरीके से, वो योगी के बराबर है ना, योगी के बराबर है। तो ये हमें यहाँ पर बताया गया है। तो इसके बाद जो है भगवान बताते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की ड्यूटी होता है, अलग प्रकार की ड्यूटी, 2 प्रकार के मुख्य रूप से ड्यूटी बताया गया है शास्त्रों में। कौन कौन सा ड्यूटी है? एक है रियल ड्यूटी, है ना। इस संसार में आप देखो हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है कि नहीं? हर कोई किसी न किसी के लिए काम
ऐसा कोई है जो किसी के लिए कोई काम नहीं करता है? अगर किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहे तो किसके लिए काम करता है वो? मान लो कोई सो रहा है हमेशा, मैं किसी के लिए नहीं काम करता, वो किसके लिए काम कर रहा है? अपने मन के लिए कर रहा है, राइट? उसका मन क्या बोलता है? सो जा। तो क्या करता है? अपने मन के अनुसार। तो किसके लिए काम कर रहा है? अपने मन के लिए। मतलब वो किसका दास है? मन का दास है। तो हर कोई संसार में किसी न किसी का दास बना हुआ है। तो शास्त्र बोलते हैं कि दो प्रकार से कार्य किया जाता है। पहला है कि जो रियल ड्यूटी है, और दूसरा इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि इस संसार में जो भगवान को साइड में करके, भगवान को साइड में रख करके हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान को पिक्चर से हटा के जीवन में, भगवान का कोई रोल ही नहीं है और ऐसे काम कर रहे हो सब, उस कार्य को क्या बोलते हैं? इल्यूजन यानी कि वो क्या है? भ्रम का कार्य है, वो टेम्पररी है। उसमें कोई कितना भी व्यक्ति आगे बढ़ जाए वो क्या हो जाएगा? वो एक क्षण में समाप्त हो जाएगा, एक क्षण में समाप्त हो जाए। कितना भी आगे बढ़े उसमें, भगवान अगर पिक्चर में नहीं है तो कितना भी बड़ा कार्य करे उसका वैल्यू क्या के बराबर है? शून्य के बराबर है। और वहीं पर एक व्यक्ति जो है रियल ड्यूटी, मतलब कोई भी कार्य कर रहे उस कार्य को किसके लिए करे? भगवान के लिए करे, तो रियल ड्यूटी है। और जब रियल ड्यूटी कोई करता है तब जाके उसे उसके जीवन में क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन, आनंद मिलता है। आनंद। इस संसार में हर कोई दुखी है कि नहीं? और दुख का कारण यही है क्या कि भगवान जो है पिक्चर में नहीं है, जीवन में नहीं है। भगवान को जीवन से हटा करके अपने आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं। तो भगवान को केंद्र से हटाने से जीवन में क्या आ रहा है? दुख आ रहा है। शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है किसका? जैसे एक तालाब है ना, तो तालाब में अगर कोई एक पत्थर फेंकता है तो पत्थर फेंकेगा तो क्या बनेगा? उससे सर्कल बनता है पानी का, गोला 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 गोला, है ना? तो एक साथ अगर मैं दो पत्थर फेंका, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो क्या होगा? दोनों से गोला बनेगा, है ना? सर्कल बनेगा और सर्कल आपस में क्या करेगा? टकराएगा, दोनों आपस में टकराएगा, फिर क्या होगा? दोनों सर्कल समाप्त हो जाएगा, राइट? तो ऐसा क्या करें कि दोनों सर्कल जो आपस में टकराए मत, दूर दूर फेंके। कितना दूर? तो सर्कल तो आएगा ही। इस संसार में दूर दूर नहीं रह सकता है, सबको कहाँ रहना है? पास ही रहना है। ये एक सॉल्यूशन संसार में लोग देखते हैं, सही बात है। जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो गया तो क्या बोलते हैं? दूर दूर रहो। फिर हस्बैंड और वाइफ क्यों है? जब दूर ही रहना है तो दूर दूर रहना या दूर दूर फेंकना सॉल्यूशन नहीं है। क्या सॉल्यूशन है फिर? हाँ, एक ही फेंको। तो एक ही फेंको का अर्थ यह हुआ, मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे दो व्यक्ति है ना, चार व्यक्ति हैं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपकी कुछ इच्छा है ना? और एक साथ दोनों की इच्छा पूरा हो सकता है? नहीं। जैसे आप बोलोगे मैं बोलूँ ये मोबाइल यहाँ रहेगा, दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं वहाँ रहेगा, तो क्या हो गया अब? हाँ, क्या होगा? लड़ाई होएगा कि नहीं? तो संसार में भी क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है ना। हमारा देश पावरफुल बनना चाहिए, दूसरा देश क्या बोल रहा है? अब दोनों देश के बीच में कंपटीशन तो होएगा ही, और आगे तो कोई एक ही देश रह सकता है कि नहीं? तो फिर क्या ऑप्शन क्या है? कैसे? इसीलिए ये उदाहरण दिया है ना, दो पत्थर, मतलब दो व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रखते। कैसे होगा फिर? कैसे इसको हम रिकंसाइल करेंगे? क्या सॉल्यूशन है? दोनों पत्थर अगर एक जगह में फेंके तो एक ही सर्कल बनेगा, राइट? तो कहने का मतलब है कि हमारे कार्यों का, हमारी इच्छाओं का सिर्फ एक केंद्र होना चाहिए, राइट? एक सेंटर होना चाहिए। वो सेंटर क्या होना चाहिए और कौन हो सकता है? हाँ, वो सेंटर हो सकता है सिर्फ भगवान। अगर आप भी ये सोचे कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे,
वो भी ये सोचे कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। इंडिया ये सोचे कि कैसे हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। अमेरिका ये सोचे कि कैसे भगवान का सेवा अच्छे से होएगा। तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन इसीलिए शास्त्रों में दिया गया। सॉल्यूशन ये दिया गया कि भगवान की, जब भगवान को केंद्र में रख करके कोई कार्य करेगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको रियल ड्यूटी बताया गया। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले ये जाने कि हमारा भगवान से संबंध है क्या, है ना, भगवान से संबंध। तो ज्ञान, है ना, जो असली ज्ञान है वो असली ज्ञान किसे बताया गया है? ज्ञान की परिभाषा क्या है आपके अनुसार? किसको हम ज्ञान बोलेंगे? जो आप बेहतर बनाए। किस, कैसा बेहतर? ज्ञान की परिभाषा किसे, ज्ञान किसे बोलेंगे हम? जो हमारे बुराइयों को अच्छाइयों। नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? Knowing about facts and things. Knowing about material and spirit and controlling. यस, करेक्ट। पीछे से कोई? ज्ञान किसे बोलेंगे? नॉलेज। यस, बोलिए। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज के वस्तु को, अस्तित्व को जाना। यस, सही, बिल्कुल। और कोई? तो इन्होंने सही बताया है ना, किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को, कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, इस चीज को समझना। या फिर जैसा इन्होंने बताया कि ये जानना कि मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, और दोनों का जो कंट्रोलर है वो क्या है ना? तो हम देखते हैं यहाँ से, है ना, किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को जानना। तो हमारा एग्जिस्टेंस हमें समझना कि हम क्यों जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। आप में से कोई बताएगा आप क्यों जी रहे हैं? मिल गया है जीवन, इसीलिए जी रहे हैं, है ना। और थोड़े दिन बाद ये जी के खत्म भी कर देंगे। तो हाँ, बोलिए। जीवन मरण का पहिया तोड़ने के लिए इस बार, हाँ, जन्म मृत्यु का पहिया तोड़ने के लिए सही। तो अस्तित्व को समझना, है ना, ये ज्ञान है, नॉलेज है। लेकिन आजकल आप देखोगे हर किसी की जिंदगी किसमें गुजर जा रही है? भाग दौड़ में, भाग दौड़ में। आप देखो मुंबई कितना भाग रहा है, राइट। हमेशा रोड पे हमेशा कितने लोग होते हैं जो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। ट्रेन में कितने लोग होते हैं हमेशा? हम, आपको कभी ट्रेन खाली मिला आज तक? कभी ऐसे लोकल ट्रेन में कभी कोई है ही नहीं, मैं अकेला पूरे लोकल ट्रेन में। या रोड पे आप चल रहे हैं और सिर्फ आप अकेले हैं। मुंबई में तो रात में भी रोड खाली नहीं रहता है, राइट। भाग दौड़ हर कोई। तो ज्ञान का अर्थ होता है ये जानना। तो शास्त्रों में बताया गया है विद्या ददाति विनयम, है ना। विद्या यानी ज्ञान का अर्थ होता है ये समझना, हमारे एग्जिस्टेंस को, अपने बारे में जानना। ये शरीर के बारे में, मन के बारे में, आत्मा के बारे में, इसको क्या बोला गया है? ज्ञान बोला गया है। तो मन को जो है कैसे कंट्रोल में करना है, ये जो है भगवान अभी बताते हैं। कौन से श्लोक में? ये बताएंगे 6वें श्लोक में, है ना। 6वें श्लोक में बोलते हैं बंधुरात्मा मनस्तस्य येन आत्मा आत्मेव जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मेव शत्रुवत्। बोलते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपका आप जो भी बताना चाहते हैं, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? कोई बता सकता है खड़े होकर मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड ये है? हाँ? आपका सबसे अच्छा फ्रेंड क्या नाम है उनका? अच्छा है। और किसी का? कोई आपका? हाँ, चिराग। चिराग आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। पीयूष तिवारी। दूसरा प्रश्न, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शत्रु जिसे आप चाहते हैं कि संसार में रहे ही मत, सबसे बड़ा
भैया, सबके पास है, सबके पास अपना सबसे बड़ा शत्रु है। अब अगला प्रश्न एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। कौन है वो? क्या थी? मन। मन क्या है? हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। कैसे? कोई उदाहरण दे सकता है? जैसे एग्जाम के टाइम पे आपका मन पढ़ने का किया है ना, पढ़ाई कर लिए, पास होएगा, तो मन क्या है आपका सबसे अच्छा, और वही मन बोला नहीं छोड़ो पढ़ाई लिखाई, अभी फोन में थोड़ा रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब चला लेंगे, इंस्टाग्राम चला लेंगे, तो क्या हो गया? मन सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज के समय में हमारा मन एक्चुअली दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है, दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। तो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब यही होता है कि इस दुश्मन मन को कैसे हम उसको दोस्त बना सके, मित्र बना सके। यही क्या है? ट्रेनिंग है। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब ट्रेन द माइंड, अपने मन को क्या करना? ट्रेन करना, अपने मन को ट्रेनिंग देना ही क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ है। भक्ति का अर्थ है कि हम अपने मन को क्या करें? ट्रेन करें सही कार्य करने के लिए। ये तो मैक्सिमम पे हमारा मन क्या करता है? गलत कार्य ही करता है, गलत कार्य के लिए प्रोत्साहित होता है। और आपका इसके लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण आपको दिखेगा, है ना। कहीं पर आपको कोई अकेले नहीं देख रहा है और आपके पास ऑप्शन है, मान लीजिए कहीं 2000 का नोट गिरा हुआ है, कोई नहीं देख रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? दायां बायां देख लेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण है, राइट। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब होता है, इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या बोले कि अपने मन को क्या करना है? मित्र बनाना है। मन ये है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ है। जैसे शास्त्रों में इसका अनेक उदाहरण आता है। एक ही वस्तु है जो आपका दोस्त भी और दुश्मन भी है। जैसे चाकू है ना, चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में है तो क्या करता है? डॉक्टर उससे ऑपरेशन कर लेता है, राइट। और वही चाकू जो है अगर चोर के हाथ में पड़ जाए तो वो भी किसी का ऑपरेशन कर देता है विदाउट एनेस्थीसिया। तो कहने का अर्थ है कि हमें अपने माइंड को क्या करना है? ट्रेन करना है, इस मन को सही जगह लगाना है, सही व्यक्ति के हाथ में देना है। और वो सही व्यक्ति कौन है जिसको हम ये मन दे सकते हैं? वो है कृष्ण। अगर हम इस मन को कृष्ण को देंगे तभी जाके मन क्या हो सकता है? वश में हो सकता है, कॉन्कर हो सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अन्यथा इस मन को हम नहीं कर सकते कंट्रोल, है ना। हम अपने प्रयास से मन को कभी वश में नहीं ला सकते, संभव ही नहीं है। आज तक इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ जो मन को कंट्रोल कर लिया ऐसा बोलेगा। सिर्फ जो अपने मन को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया उसी का मन क्या हुआ? कंट्रोल हुआ। जैसे अर्जुन का सारथी कौन बने? कृष्ण। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या पड़ गया? पार्थ सारथी। तो ये है ना, इसीलिए हमें भगवान को समझना है, जानना है ना। तो हम यहीं पर रुकेंगे, टाइम लगभग हो गया है। तो आप में से किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आई थिंक ड्रामा है, फिर कीर्तन करेंगे, फिर प्रसाद हम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।